जब हम साइंस की तारीख का मुतालिया करते हैं तो हमें अक्सर मर्द साइंसदानों का नाम ही सुनने को मिलता है। इब्नुल हैसम, ज़िक्रिया अल राज़ी, अल कंदी, भास्कर और आर्यभट्ट। लेकिन एक लम्हे को सोचें, क्या वाकई कदीम मशरक में सिर्फ मर्द ही इल्म व हिकमत के अमीन थे? क्या ख़वातीन ने साइंस, तिब, रियाजी या फ़ल्कियात में कोई किरदार अदा नहीं किया? आज की वीडियो में हम पर्दे के उस पार झांकेंगे जहां इल्म व दानिश में न सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन भी शाना बशाना नज़र आती हैं। हम बात करेंगे उन कदीम मशरकी ख़वातीन की जिन्होंने साइंस के मैदान में ऐसा चिराग जलाया जिसकी रोशनी तारीख ने मानद कर दी। कदीम हिंदुस्तान, चीन, इस्लामी दुनिया और ईरान ये वो तहजीबें थीं जहां कभी ख़वातीन इल्म, फ़लसफ़े और साइंस के मुअज़्ज़ज़ उस्ताद थी। वेदों में रेशों के साथ रेशिकाएं का जिक्र भी मौजूद है। चीन की तांग और सोंग सल्तनत में ख़वातीन स्कॉलर्स का अदब और तिब में असर था। इस्लामी सुनहरी दौर में कई ख़वातीन साइंसदानों और तिबियाओं का जिक्र मिलता है। ये वीडियो उन्हीं गुमशुदा किरदारों को रोशनास कराने की कोशिश है। रुफीदा बिन साद इस्लामी दौर में पहली मुस्लिम खातून तबीबा, जिन्हें पहली फील्ड नर्स भी कहा जाता है, गुज़वात में ज़ख्मियों का इलाज, इब्तदाई मेडिकल कैंप का क़याम और मदीना में तिब्बी तरबियत गाहों का इंतज़ाम करती थी। तान योन चीन तान सल्तनत की मारूफ खातून तबीबा जो जड़ी बूटियों के इल्म में महारत रखती थी। उनकी लिखी गई नेचुरल हर्ब्स की किताब बाद में शाही दरबार में बतौर हवाला इस्तेमाल होती रही। तर्जुमा की ख़वातीन इस्लामी स्पेन, कर्तबा और गरनाता में ख़वातीन ने यूनान और संस्कृत तिब्बी किताबों के तर्जुमे किए। सोंग दौर की मशहूर खातून फ़ल्कियात दान, इन्होंने चांद ग्रहण की पेशगोई में मदद दी और शाही तकवीम की इस्लाह में शरीक रही। फातिमा अल फ़हरी इस्लामी दौर में अगरचे वो बराह रास्त साइंसदान नहीं थी, मगर उन्होंने दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी अल कारून की बुनियाद रखी, जहां साइंस, फ़लसफ़ा और फ़ल्कियात पढ़ाया जाता था। लीलावती भास्कर आचार्य की बेटी, जिन्हें इस रियाजी की तालीम बचपन में ही मिली। लीलावती नामी किताब उनकी तरफ मंसूब की जाती है जो अलजबरा और ज्योमेट्री की तालीम के लिए इस्तेमाल हुई। ज़ैनब अल नहरवंदिया एक मशहूर खातून कीमियादान, जिनका तज़किरा अब्बासी दौर की कीमियाई रिकॉर्ड्स में आता है। इन्होंने खुशबू साजी, जिल्दी अद्वियात और तिब्बी मरकबात में तजर्बात किए। इस्लामी दौर में उंदलस और बगदाद में ख़वातीन स्कॉलर्स न सिर्फ सीखती थीं बल्कि सिखाती भी थीं। दारुल हिकमा में कई ख़वातीन मुर्तजमीन थीं जो यूनानी, सिरियानी और फ़ारसी मतून को अरबी में तर्जुमा करती थीं। चीन और हिंदुस्तान में दरबारी ख़वातीन स्कॉलर्स शायरी, फ़लसफ़े और इल्म हिसाब में तरबियत याफ्ता होती थी। साइंस सिर्फ फार्मूलों का नाम नहीं बल्कि सवाल उठाने, मुशाहिदा करने और इस्तदलाल से सच्चाई तलाश करने का अमल है। कदीम मशरकी ख़वातीन ने इस तरीक़ेकार को अपनी रोज़मर्रा तजर्बात में लागू किया। जड़ी बूटियों की शनाख्त, मौसम की पेशगोई, ज़चगी के तरीके, दिमागी बीमारियों का इलाज, ये सब तजर्बाती साइंस थी। पिदसरी निज़ाम, मजहबी शिद्दत पसंदी ने ख़वातीन के इल्मी किरदार को दबाया, लेकिन इसके बावजूद उनके असरात मिट न सके। वो किस्से, किताबों और तिब की रिवायात में ज़िंदा रहे। आज के साइंसी निसाब में उन ख़वातीन का जिक्र शाज़ो नादिर ही मिलता है। निसाब में सिर्फ मगरबी ख़वातीन साइंसदानों का जिक्र होता है। मशरिक की इल्मी बेटियों को बुला दिया गया है। क्या वक्त नहीं आ गया कि हम उन्हें याद करें? आज की मशरकी साइंटिस्ट ख़वातीन जैसे ईरान की मरियम, पाकिस्तान की नरगिस, मावल वाला इन्हीं रवायात की वारिस हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन ख़वातीन को खिराजे अकीदत है जिन्होंने मशरिक की इल्मी रोशनी में हिस्सा डाला। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मज़ीद फरामोश शुदा साइंसी किरदार दुनिया के सामने आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। हम अपनी बेटियों को भी साइंसदान देखना चाहते हैं। शुक्रिया।